गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू हो रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसे नाम दिया गया है। गिरिराज सिंह खुलकर कह रहे हैं कि मेरी यात्रा पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें ये मैं बता दूं कि ये यात्रा किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रपाल। लेकिन इस यात्रा को लेकर एनडीए के अंदर ही कलह है। इस यात्रा पर जेडीयू ने सवाल उठाया और जेडीयू ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया है बल्कि जेडीयू के नेता संविधान तक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार जिस राज्य में नीतीश कुमार रोल मॉडल के तौर पर रहे हैं, वहां अगर इस तरीके की यात्रा निकलती है तो सांसद को एक हाथ में संविधान भी रखनी चाहिए। स्वाभिमान यात्रा तो देश के अंदर संविधान है, तो संविधान तो शपथ दिलाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। यही शपथ लेकर के संसदीय जीवन और विधायी जीवन में लोग काम करते हैं। तो एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा हाथ में ले लीजिए, दूसरी तरफ संविधान के शपथ की धज्जी बड़ा कागजात रख लीजिए, तो अच्छा लगेगा सुनने में, लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए यात्रा कोई करे, लेकिन सामाजिक सौहार्द हमारी पूंजी है, उस पूंजी को हम बरकरार रखें। जेडीयू जहां इस यात्रा पर बीजेपी का विरोध कर रही है, या आप सीधे तौर पर कहें तो गिरिराज सिंह का विरोध कर रही है, जो कि केंद्र में कपड़ा मंत्री भी है, साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी इसके समर्थन में आ खड़ी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी गिरिराज सिंह की यात्रा का समर्थन कर रही है। यहां भी ये सवाल उठता है कि जो पार्टी, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी भी सभी जातियों धर्मों का वोट लेती है, उसे आखिर गिरिराज सिंह के समर्थन की जरूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने इस यात्रा का समर्थन किया। मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। एनडीए के अंदर जिस तरीके से गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर सवाल उठने लगा है, उससे यही लगता है कि इस यात्रा से बड़ा राजनीतिक विवाद हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को एक टेस्ट के तौर पर देख रही है, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस यात्रा की कई और चरण हो सकते हैं। यानी कि गिरिराज सिंह फिर विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल सकते हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी के एनालिसिस में ये है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए अभी हाल में, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, वहां पर मुस्लिमों का वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। अब इसी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस यात्रा का पूरी परिकल्पना की गई है और गिरिराज सिंह इस यात्रा पर 18 अक्टूबर को निकलने वाले हैं भागलपुर से और 22 तारीख को यह किशनगंज में समाप्त होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह लगता है कि एनडीए में जिस तरीके से कलह चल रही है तो गिरिराज की यह यात्रा इतनी आसान भी नहीं होने वाली। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन चूंकि नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और एमएलसी भी हैं, तो उनके बयान को जेडीयू की तरफ से अगर बयान माना जाए, उससे यही लगता है कि जेडीयू और बीजेपी में तकरार जारी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।